ऑप्स कब होगी शुरू? रिजर्व बैंक आरबीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई ने जारी की नोटिफिकेशन, जाने कब होगी ऑप्स की शुरुआत। ओल्ड पेंशन स्कीम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने राज्यों को पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की ओर लौटने के प्रति आगाह किया है, जो 2004 तक प्रचलन में थी, यह कहते हुए कि यह आने वाले वर्षों में राज्यों के वित्तीय बोझ को बढ़ाएगी। केंद्रीय बैंक का कहना है कि ओपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बजाय देनदारियों के संचय को बढ़ावा देगा, जो भविष्य में एक बड़ा जोखिम बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना में संभावित प्रत्यावर्तन उपराष्ट्रीय राजकोषीय क्षितिज पर बड़ा जोखिम है। आरबीआई ने सोमवार को अपनी राज्य वित्त पर रिपोर्ट में कहा है कि राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत, जो इस कदम पर जोर देती है, अल्पकालिक है। मौजूदा खर्चों को स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठाते हैं। आरबीआई ने कहा कि 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्यों को 2022-23 में पेंशन व्यय में 16% की वृद्धि के साथ 436 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष यह 399,813 करोड़ रुपये था। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 22 को समाप्त 12 वर्षों के लिए पेंशन देनदारियों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR सभी राज्य सरकारों के लिए 34% थी। राज्य ओपीएस की ओर क्यों कर रहे हैं रुख? राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बजाय ओपीएस को वापस लाने के लिए अधिक राज्यों के कतार में शामिल होने के बाद आरबीआई की चेतावनी आई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को चुनने के अपने इरादे की घोषणा की है। राज्यों ने सेवारत कर्मचारियों से एकत्रित धन के साथ पुराने पेंशनरों को भुगतान करना सुविधाजनक पाया है। ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% प्राप्त होता है। ओपीएस को आर्थिक रूप से अस्थिर माना जाता है और राज्य सरकारों के पास इसे निधि देने के लिए पैसा नहीं है। ओपीएस के पास पेंशन दायित्वों के लिए कोई संचित धन या बचत का भंडार नहीं था और इसलिए यह एक स्पष्ट राजकोषीय बोझ था। दिलचस्प बात यह है कि यह योजना हमेशा राजनीतिक दलों के लिए एक आकर्षक व्यवस्था है, क्योंकि एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान आयु वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, भले ही उन्होंने पेंशन किटी में योगदान नहीं दिया हो। इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दे। धन्यवाद।